नाज़रीन, अक्सर आप सुनते होंगे कि मुल्क में अशराफिया इस वक्त मुल्क को लूट रहा है, मुल्क को खा रहा है। और इस वक्त जितनी भी चाहे महंगाई में इजाफा हो, लेकिन अशराफिया को इससे फर्क नहीं पड़ता। आखिर क्या वजह है कि इतनी ज्यादा महंगाई में अशराफिया फिर भी अपनी अयाश प्रस्ताना जिंदगी बसर करता है, और सिर्फ गरीब ही है जो महंगाई से डायरेक्टली इफेक्ट होता है। आज के अपने ब्लॉग में इस पर गुफ्तगू करेंगे। साथ में इस वक्त जो काबीना के अरकान की तादाद बढ़ाई गई है, कि उनकी तरफ से जो फैसला सामने आया है कि वो अब जो अखराजात हैं उनके, या जो उनकी माहाना तनख्वाह मुकर्रर की जाती है गवर्नमेंट की जानिब से, वो उस उजरत को लिए बगैर मुफ्त में काम करेंगे, तो उस पर भी आज गुफ्तगू होगी। मैं हूं सकलैन हमना, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। रिटायर्ड होने वाले जज को पेंशन में कितनी रकम दी जाती है? उसे नाज़रीन महाना 10 लाख रुपए पेंशन दी जाती है। महाना 10 लाख रुपए है, जहां मजदूर बेचारा पूरा दिन मजदूरी कर करके मैक्सिमम उसे उजरत दी जाती है 1000 से 1200। वहां पर बगैर कोई काम किए, घर में रेस्ट किए, आपको महाना 10 लाख रुपए पेंशन मुफ्त में मिल जाती है। अब जो दूसरी है वो है 3000 रुपए के टेलीफोन कॉल्स, इन्हें मुफ्त में इन्हें ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है 3000 रुपए में। और हमारे यहाँ गरीब बेचारा अपने पैकेजेस करता है, उसे इंटरनेट का पैकेज अलग करना है, उसे कॉल्स के पैकेज अलग करने हैं, और उसे अपने बच्चों का पेट भी पालना है, तो वो बेचारा इस इंटरनेट, इस मोबाइल फोन के कॉल्स वगैरह के लिए ये अलग से बिल पे करता है। जो अलग तीसरी चीज है वो है नाजरीन, इन्हें बिजली 2000 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम की जाती है। एक मिडिल क्लास तबके का जो घर है वो मैक्सिमम बिजली यूज करता है 4 से 500 यूनिट। और ये कितनी बिजली यूज कर इन्हें मुफ्त में दी जा रही है 2000 यूनिट। अब मैक्सिमम भी अगर खर्च हो जाए तो कितना होगा? 1500 यूनिट का खर्च होगा, मैक्सिमम 2000 यूनिट्स का खर्च होगा। लेकिन इन्हें वो 2000 यूनिट से मुफ्त में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 10 लाख अलहदा से पेंशन, साथ में 2000 यूनिट ये भी मुफ्त में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उसके बाद इन्हें 300 लीटर पेट्रोल मुफ्त में फराम किया जाता है। नजरीन, आप सख्ते में शायद इस वक्त आ चुके होंगे मेरी तरह। 300 लीटर पेट्रोल मुफ्त। अब आप खुद हिसाब लगाएं कि पेट्रोल की कीमत इनके नजदीक 500 हो, पेट्रोल की कीमत 1000 हो, पेट्रोल की कीमत 2000 चली जाए, इन्हें रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 300 पेट्रोल के लीटर इन्हें मुफ्त में फराम किए जाते हैं। और इसी वजह से ये लोग आपको अयाशियां करते हुए नजर आते हैं। ये तो मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल दी रिटायर्ड जज की। अभी तो मैं आर्मी में जिस तरह से उनकी अयाशियां हैं, उनके जर्नल जिस तरह से अयाशी की जिंदगी बसर करते हैं, उसकी तरफ मैं अभी नहीं आया। जिस तरह से डीएचए रोज बरोज उसमें अरबों के कारोबार बढ़ रहे हैं, अभी तो मैं उस तरफ नहीं आया। ये आपको महज एक रिटायर्ड जज की पेंशन से मुतालिक बताया है। हालांकि ये वो लोग होते हैं जिन्हें जब ये अपने हाजिर सर्विस होते हैं उस वक्त भी 5 लाख से 10 लाख रुपए ये अपने पे ले रहे होते हैं। और तकरीबन उस दौरान इतनी इनकी इनकम हो जाती है, या इतनी अपनी जमीनें बना लेते हैं, कि उसके बाद रिटायरमेंट के बाद इन्हें जरूरत ही ना पड़े इसकी, या इन्हें खुद थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए कि गरीब बेचारा जो 2 वक्त की रोटी से महरूम होता जा रहा है, अब रोटी 20 से 25 रुपए की एक रोटी यहाँ पर नसीब हो रही है, तो वहां पर ये लोग 10 लाख रुपए महाना पेंशन मुफ्त में ढिकार रहे हैं। वहां पर ये लोग 300 लीटर पेट्रोल ले रहे हैं, 2000 यूनिट बिजली के मुफ्त में इन्हें फराम किए जाते हैं। और जब इनके घरों में अगर आप जाएं, अगर आपका जाना पड़े, अगर आपका वास्ता पड़े, तो आप देखेंगे कि सर्दियां गर्मियां हीटर एसी बिला किसी तात्तुल के इनके घरों में जारी सारी रहते हैं, इनके घरों में चलते रहते हैं। इनके पास यूपीएस की सहूलत मौजूद होती है, इवन के लाइट्स ही नहीं जाती इनके घरों में। तो इसी वजह से ये आपको अशराफिया रूल जो हमारे गरीब हैं उन पर आपको नजर आते होंगे, कि जिस तरह से उन्हें गरीब को ट्रीट करते हैं, या इन्हें गुर्बत से कोई सरोकार ही नहीं है, गरीबों से कोई सरोकार नहीं, गरीबों की कोई परवाह नहीं। हाँ, एक दो बयानात ये जरूर दागते हुए नजर आएंगे। ये है नाजरीन पाकिस्तान में प्रोटोकॉल कल्चर। अब इसकी आपको एक वाज़ेह मिसाल देता हूँ। मरीम नवाज साहिबा जो चीफ ऑर्गेनाइजर इस वक्त बनी है पीएमएलएन की, वो आपको अक्सर आजकल ये कहती हुई नजर आ रही होंगी कि वो इस हुकूमत को ओन ही नहीं कर रही। इस 10 माह में मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाली हुकूमत को इस वक्त वो ऑन नहीं कर रही। हालांकि जब इसहाक डार ने आते ही डॉलर की जब रेट कम हुआ था, इसहाक डार के वापस आने के बाद काफी सहाफियों के साथ साथ मरीम नवाज ने भी एक ट्वीट किया था कि वेल डन। ये है पीएमएलएन गवर्नमेंट जब से दोबारा से इकतदार में आई है, तो उसके समरात आवाम तक पहुंचना शुरू हो गए हैं। उसके बाद मिफ्ता इस्माइल हो, कोई भी हो, इनके इवन के जब इनके चचा प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उस वक्त भी इन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया था। एक मरतबा फिर से नवाज शरीफ के भाई, एक मरतबा फिर से पीएमएलएन हुकूमत में आ चुकी है। अब वही मरीम नवाज इस हुकूमत को ऑन करने को तैयार नहीं, क्योंकि हर तरफ लोगों की जानिब से अब इन्हें जूते पड़ना शुरू हो चुके हैं। अब इनके वर्कर कन्वेंशन हो या चाहे इनका जलसा हो, महज इनके अपने जो वहां पर वर्कर्स उनकी तादाद मैक्सिमम होगी 100 होगी, 150 होगी, मैक्सिमम अब 200 लगा लें, वो लोग वहां पर मौजूद होंगे। बाकी जितने भी वहां पर आते हैं वो बेचारे वही बिरयानी की घर से आते हैं, कि रोटी आजकल वैसे ही मिलना मुश्किल है, महाल है, तो मुफ्त में बिरयानी मिल रही है, चलो बिरयानी भी खा लेंगे, साथ में मरियम नवाज का दीदार भी उन्हें नसीब हो जाएगा।
तो इस वक्त मरियम नवाज साहिबा वो जो आजकल ऑन नहीं कर रही हुकूमत को, जब आपको याद होगा कि ये लंदन से वतन वापस पहुंची तो एक बड़े प्रोटोकॉल के साथ, बड़ी पुलिस की का सैकड़ों गाड़ियां थी जो इनके प्रोटोकॉल के साथ इन्हें मुहैया की गई उस वक्त के महारानी इस वक्त वापस तशरीफ लाई हैं वतन में। तो उस महारानी का इस्तकबाल के लिए सैकड़ों पुलिस की गाड़ियां इनकी आगे पीछे थी, प्रोटोकॉल इन्हें पूरा पूरा दिया गया। उससे उन गाड़ियों में पेट्रोल, जानते हैं पेट्रोल क्या शरीफ फैमिली अपनी जेब से वहां पर पे कर रही थी? पेट्रोल क्या हमारे वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह अपनी जेब से पे कर रहे थे? पेट्रोल क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अपनी जेब से पे कर रहे थे? हरगिज नहीं। वो पेट्रोल के पैसे मेरे थे, वो पेट्रोल के पैसे आपके थे। हमारे पैसों, यानी हम जो टैक्स अदा करते हैं गवर्नमेंट को, चाहे वो रोटी पर टैक्स हो, चाहे वो पेट्रोल पर टैक्स हो, कोई भी चीज आप मार्केट में लेने जाएं, चाहे वो मोबाइल फोन हो, कुछ भी हो, हम वहां पर टैक्स पे करते हैं। उन टैक्सों के पैसों से पेट्रोल गवर्नमेंट को जो मुहैया किया जाता है, उस गवर्नमेंट को मुहैया किए जाने वाले पेट्रोल को इन गाड़ियों में डाला जाता है और इन गाड़ियों के जरिए से इन लोगों की अयाशी के लिए, इन्हें प्रोटोकॉल देने के लिए, वो हमारी जेब से, हमारे खून पसीने के जो पैसे हैं उनसे इन्हें अयाशी करवाई जाती है, इन्हें प्रोटोकॉल दिया जाता है। इसी तरह से मरियम नवाज को भी प्रोटोकॉल दिया गया। उस वक्त तो इन्होंने ये नहीं कहा कि ये मेरी गवर्नमेंट नहीं है, मुझे किस बात का आप लोग ये प्रोटोकॉल दे रहे हैं। हालांकि नाज़रीन, इनके पास इतना पैसा है, अरबों के ये मालिक हैं, ये लोग अपने गार्ड्स भी रख सकते हैं, इन्हें जरूरत ही ना पड़े सरकारी प्रोटोकॉल लेने की, और इनको ऐसा ही करना चाहिए। मरियम नवाज साहिबा महारानी है, इस वक्त नवाज शरीफ की बेटी है, नवाज शरीफ अरबों के मालिक हैं, तो 10 से 20 आप अपने गार्ड रख लें, आप उनको गार्ड्स को अपनी जेब से आप गाड़ियां प्रोवाइड करें, अपनी जेब से आप उनको पेट्रोल भरवा के दें। लेकिन ये क्या करते हैं, ये जब टूल प्लाजा पर टैक्स भी देना, वहां पर भी जो टूल टैक्स होता है वो देना भी गवारा नहीं करते। अगर मोटरवे पर सफर करें तो चूंकि इनका बयानिया है नून लीग का कि मोटरवेज तो इसने नवाज शरीफ ने बनाए हैं, तो किस बात का हम अपने ही मोटरवेज पर क्यों टैक्स अदा करें? हल्कि वो टैक्स के पैसे फिर बाद में पाकिस्तान की मुईशत के लिए या दीगर शोबों के लिए, तरक्की के लिए यूज किए जाने होते हैं। लेकिन इन्होंने अपनी जेबों पर सांप बिठाया हुआ है और सिर्फ इन्हें पता है कि हमने किस तरह से गरीबों के खून से निचोड़े जाने वाले पैसों पर अयाशी करनी है। बहरहाल सेम यही तरीका अब तक रखा गया है, रवा रखा गया है। मरियम औरंगजेब का भी यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं कि उन्होंने बड़े दावा किया है कि तारीख में पहली मर्तबा जो काबीना है इस वक्त की पीडीएम की हुकूमत की, उन्होंने महाना उजरत लिए बगैर मुफ्त में काम करने को तरजीह दी है और उन्होंने कहा है कि वो मुफ्त में काम करेंगे क्योंकि मुल्क इस वक्त डिफॉल्ट का बड़ा खतरा है और खतरा भी 92% तक पहुंच चुका है, तो वो मुफ्त में काम करेंगे। तो इस पर उन्होंने कहा ये तारीख में पहली मर्तबा हुआ है। तो मरियम औरंगजेब साहिबा उन बेचारे की भी कसूर नहीं है। एक मुफ्त में दान की हुई सीट पर वो यहाँ पर असेंबलियों तक पहुंचती हैं, उसके बाद उन्हें वजारत से नवाजा जाता है और उसके बदले में वो चापलूसी करती हैं या वो ट्वीट्स करती हैं, उनके हक में ट्वीट्स करती हैं ताकि उनकी महारानी, उनका महाराजा इससे खुश हों और उन्हें मजीद इसी तरह से नवाजते रहें। तो ये एक मरतबा फिर से उनकी जानिब से ऐसा बयान दिया गया है। लेकिन उनसे सवाल तो करना बनता है, सवाल तो हर पाकिस्तानी करने का हक रखता है। सवाल सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये जो 83 से 85 कि आपने काबीना की तश्कील दी है पीडीएम में, तारीख में नाज़रीन ये भी पहली मर्तबा हुआ है कि इतनी बड़ी काबीना तश्कील दी गई है, इतनी ज्यादा वजारतें दी गई हैं। कोई काम नहीं है इन वजारतों, ये जो मजीद एक्स्ट्रा इन्हें वजारतें दी गई हैं, इनका कोई काम नहीं है। महज ये है कि आप ऑफिस में आएंगे, चेयर पर बैठेंगे, इनके नीचे लोग काम करेंगे, वहां पर मुफ्त में हमारे पैसों से चाय पियेंगे, खाने खाएंगे और उसके बाद ये वापस चलते बनेंगे। प्रोटोकॉल जो इनको दिया जाएगा वो अलग से होगा। ये है सिर्फ और सिर्फ इनका काम। इन इस काम के लिए इन्हें वजारतें नसीब की गई हैं। चलें बिलफर्ज मान लिया कि मुल्क के लिए बेहतरी के लिए इन्हें आपने इतनी वजारतें दी हैं, तो इन वजारतों में कोई एक शोबा बताया जाए इस 10 महीनों में कि किसी एक शोबे में बेहतरी आई हो। वो कोई भी आप शोबा ले लें, कोई भी वजारत ले लें, वो ज़राअत की ले लें। ज़राअत की तरफ जब जाते हैं तो गंदम में हमें लोग लाइनों में खड़े होते नजर आते हैं। हमें जो चीनी का इस वक्त भी बहरान है, या चीनी की जिस तरह से कीमतें आए रोज बढ़ती जा रही हैं, कोई भी नाज़रीन शोबा ले लें, उसमें पेट्रोलियम की मसनूआत हो, कुछ भी हो, उसमें आपको कहीं भी बेहतरी इस वक्त मुमकिन नहीं नजर आ रही होगी। चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, पाकिस्तान में अभी भी तकरीबन कोई 10 से 50 हजार के ऐसे वहां पर कंटेनर्स मौजूद हैं जो इस वक्त बॉर्डर्स पर मौजूद हैं और उन्हें आगे आने की इजाजत अभी तक नहीं दी जा रही, जिससे खतरा है कि मजीद महंगाई में इजाफा होगा। तो बगैर किसी काम किए ये लोग वजारतों को एंजॉय कर रहे हैं और इनकी तरफ से अब ये बड़ा कारनामा हमें बताया गया है कि जी वो महाना उजरत लिए बगैर काम करेंगे। और इनको उजरत देने के बजाय इनको घर दफा करो, घर इनको भेजो। पाकिस्तान पहले डिफॉल्ट के खतरे पर है, 92% इस वक्त पाकिस्तान डिफॉल्ट की जानिब बढ़ रहा है। ऊपर से पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है कि हम लोग कुछ बाहर से कुछ चीजें इंपोर्ट करवा सकें। डॉलर्स हमारा बढ़ता जा रहा है, पेट्रोलियम प्राइसेस हमारी 273 रुपए तक पहुंच चुकी हैं और आप रोजाना की बुनियादों पर आप इन्हें कहीं या तो ट्रांसफर किए जा रहे हैं या फिर मजीद उन्हें वजारतों से नवाजा जा रहा है और उसको बड़े बड़े फखरिया अंदाज में पेश किया जा रहा है।
बहरहाल ये मुल्क में नाज़रीन अगर इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखना है या मुल्क में अगर महंगाई को ख़त्म करना है, तो उसका हल सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही है, वो है प्रोटोकॉल कल्चर का ख़ात्मा। और ख़ुसूसन ये जो अशराफिया है, जिस तरह से मैंने आपको रिटायर्ड जज की पेंशन्स और उनके जो उसको लवाज़मात दिए जाते हैं, जो उनको रियायत दी जाती है, अगर इसी को ख़त्म किया जाए और इन्हीं के पैसा आम पब्लिक तक पहुँचाया जाए, आम लोगों की रोटी मुहैया करने तक उन्हें पहुँचाया जाए, जिस तरह से पनाहगाहें तश्कील दी गई थी, इस तरह से मंसूबे लाए जाएँ, जिस तरह से सेहत कार्ड इमरान खान देकर गए थे, इस तरह के मंसूबे लाए जाएँ, ताकि कम से कम आम लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। एक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, इस तरह के प्रोग्राम्स में आप इन पैसों को आप इन्वेस्ट करें, इन पैसों को आप पब्लिक तक पहुँचाएँ, आम लोगों तक पहुँचाएँ। लेकिन वो बेनज़ीर कभी आप तक मैंने खबर पहुँचाई थी कि तकरीबन 19 से 21 अरब का घपला उसमें भी नज़र आया है, उसमें भी घपला किया गया है, लोगों की जानिब से पैसे खाए गए हैं। तो इस सिस्टम को बेहतर करने में आप अपना कम से कम पैसे खर्च करें और अगर गवर्नमेंट नहीं कर सकती तो ये जो इतने अफिसरान हैं जो रिटायर होने के बाद भी इतनी मराहत ले रहे हैं उन्हें भी थोड़ी बहुत शर्म करनी चाहिए। शर्म करनी चाहिए कि लोग एक एक तरफ है कि उनके बच्चे बेचारे भूख से मर रहे हैं, लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं और वो इतनी ज्यादा मराहत लेकर उनकी खवातीन आए रोज देखा जाता है कि ट्रैफिक वार्डन हो या कोई भी अगर उनको रोकने की भी जुर्रत करे तो उसके बाद बाहर आकर उसकी खैर नहीं होती, उसकी ऐसी तैसी फेरी जाती है या उनको नौकरी से बर्खास्त करवाया जाता है महज एक फोन कॉल पर। तो इनको भी अब थोड़ा बहुत सोचना चाहिए, ये भी पाकिस्तानी है, हम भी पाकिस्तानी हैं, गरीब भी पाकिस्तानी है, सबको ये वतन प्यारा है, सबको अपनी जान प्यारी है, तो सबको इसमें अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही, अपने मेज़बान सकलैन हमाना को इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।